अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं ट्यूब एफएक्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पिछले 25 सालों में पहली बार रूस अपना असली सोना क्यों बेच रहा है? क्या ये $7,000 की तरफ जाने वाला रास्ता है या फिर $3,600 का कोई गहरा गढ़ा? आज की वीडियो में हम सिर्फ चार्ट नहीं देखेंगे, बल्कि बड़े बैंकों के उन खुफिया राजों से पर्दा उठाएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। अगर आप भी अपने अकाउंट को वॉश होने से बचाना चाहते हैं और पिप्स एंड लॉट्स के असूल पर ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि आज की एक गलती आपको बरसों पीछे धकेल सकती है। रूस और तुर्की, ये वो नाम हैं जो गोल्ड मार्केट को उंगलियों पर नचाते हैं, लेकिन पिछले चंद हफ्तों से जो डेटा सामने आ रहा है वो होश उड़ा देने वाला है। रूस अपना फिजिकल गोल्ड बेच रहा है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर सोना इतना ही कीमती है और उसने $7,000 तक जाना है, तो फिर पुतिन उसे क्यों बेच रहे हैं? क्या वो बेवकूफ़ हैं या फिर वो डॉलर के खिलाफ कोई ऐसी चाल चल रहे हैं जिसका शिकार आम ट्रेडर होने वाला है? जब सेंट्रल बैंक सोना बेचना शुरू करते हैं तो ये मार्केट पर एक पहाड़ जैसा दबाव डालता है। आप चार्ट पर जो लंबी लंबी लाल मोमबत्तियां देख रहे हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इन बड़े खिलाड़ियों के कदमों के निशान हैं। क्या आपको लगता है कि जब रूस जैसा मुल्क सोना बेचेगा तो आपका छोटा सा बाय का ऑर्डर उसे रोक पाएगा? हरगिज नहीं। ये वो वक्त है जब रिटेल ट्रेडर बाय में फंसा होता है और बड़े बैंक अपना माल बेचकर निकल रहे होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि गोल्ड अब कभी ऊपर नहीं जाएगा? क्या रूस की ये फरोख्त सोने की कीमत को ज़मीन बोस कर देगी? या फिर ये एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी ट्रैप है, ताकि आप जैसे ट्रेडर्स को डराकर बाहर निकाला जाए और फिर मार्केट को वहां ले जाया जाए जहां कोई सोच भी नहीं सकता? दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी चाइना का वो फैक्टर बाकी है जो पूरे खेल को पलट सकता है। दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन चीख चीख कर कह रहे हैं कि 93% खतरा है कि दुनिया एक ऐसी मंदी में धंसने वाली है जो हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। लेकिन यहाँ एक अजीबो गरीब तमाशा हो रहा है। आमतौर पर जब मंदी आती है तो सोना आसमान को छूता है, मगर अभी क्या हो रहा है? सोना नीचे गिर रहा है। क्या आपको मालूम है कि ऐसा क्यों है? क्या ये सुकून तूफान से पहले की खामोशी है? देखें, जब जहाज डूबने लगता है तो मुसाफिर सबसे पहले अपना कीमती सामान बेचकर जान बचाने की कोशिश करते हैं। यही कुछ अभी मार्केट में हो रहा है। बड़े इन्वेस्टर्स सोना बेचकर कैश इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर सब कुछ बंद हो गया तो सोना रोटी नहीं देगा, कैश काम आएगा। लेकिन यही तो वो माइंड गेम है जहां रिटेल ट्रेडर धोखा खा जाता है। वो समझता है कि सोना अब बेकार हो गया, जबकि बड़े खिलाड़ी सिर्फ एक बड़े बाउंस के लिए मैदान खाली कर रहे हैं। अब एक लफ्ज याद कर लें, स्टैगफ्लेशन। ये वो जहर है जो मईशत को अंदर से खा जाता है। चीजें महंगी हो रही हैं, लेकिन लोगों की आमदनी खत्म हो रही है। अब आप खुद सोचें, अगर डॉलर की वैल्यू गिर गई और महंगाई काबू से बाहर हो गई तो दुनिया का वाहिद सहारा क्या बचेगा? क्या वो कागज के टुकड़े होंगे या वो असली सोना जिसे आज रूस और तुर्की जैसे मुल्क छुपा कर बेच रहे हैं? ये वो सवाल है जो आपको रातों की नींद उड़ा देगा। लोग कह रहे हैं कि सोना खत्म हो गया, लेकिन मैं कहता हूं कि अभी तो असली फिल्म शुरू हुई है। जब सूद की शरहें गिरना शुरू होंगी तो यही सोना जो आज सब बेच रहे हैं, उसे खरीदने के लिए लाइनें लग जाएंगी। मगर क्या आप उस वक्त तक मार्केट में टिक पाएंगे? क्या आपका अकाउंट इस ट्रैप को बर्दाश्त कर पाएगा? क्योंकि अगला पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं वो गोल्ड और सिल्वर का वो खुफिया रेशो है जो अमीरों की सबसे बड़ी हिकमत अमली है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 1% अमीर तरीन लोग सिर्फ सोने में पैसा नहीं लगाते? वो एक ऐसी खुफिया निस्बत को फॉलो करते हैं जो आम ट्रेडर की समझ से बाहर है। इसे कहते हैं गोल्ड सिल्वर रेशो। आज ये रेशो 64 पर खड़ा है, लेकिन क्या ये सोना खरीदने का वक्त है या चांदी? यहाँ एक ऐसी गलती है जो आपका पूरा पोर्टफोलियो तबाह कर सकती है। अब गौर से सुने, जब ये रेशो 80 या 90 के करीब होता है तो दुनिया के बड़े शिकारी सोना बेचकर चांदी खरीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी ये 64 पर है। इसका मतलब क्या है? क्या चांदी अभी बहुत महंगी है या फिर सोना अभी और सस्ता होने वाला है? ये वो तवाजुन है जो बड़े बैंकों के डैशबोर्ड पर चल रहा होता है और हम सिर्फ कैंडल्स देखकर खुश होते रहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांदी में असल वहशी एंट्री तब बनती है जब ये रेशो 75-80 तक पहुंच जाए। अभी जो लोग चांदी में अंधाधुंध पैसा लगा रहे हैं, क्या वो किसी बड़े जाल में तो नहीं फंस रहे? चाइना ने अचानक 790 टन चांदी क्यों खरीदी? क्या उसे मालूम है कि सोना अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होने वाला है? सवालात बहुत हैं और जवाब सिर्फ उनके पास है जो पिप्स एंड लॉट्स के असूलों को समझते हैं। याद रखें, मार्केट कभी भी सीधी लकीर में नहीं चलती। ये रेशो हमें वो रास्ता दिखाता है जहां पैसा छुपा हुआ है,
लेकिन असल धमाका तो तब होगा जब सोना अपने उन खुफिया लेवल्स पर आएगा जिसका जिक्र बड़े बड़े माहिरीन अब कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं वो लेवल्स जानने के लिए जहां से सोना $3800 तक गिर सकता है? अगला हिस्सा मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपके अकाउंट की जिंदगी और मौत का फैसला करेगा। दोस्तों, अब वक्त आ गया है उन लेवल से पर्दा उठाने का जो आम ट्रेडर के लिए एक डरावना ख्वाब है, लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स के लिए सोने की कान। क्या आप यकीन करेंगे कि आलमी मार्केट में सोना अभी मजीद इतना गिर सकता है कि आपके पांव तले से जमीन निकल जाए? मैं जिस जोन की बात कर रहा हूं वो है $3600 से $4200 का इलाका। जी हाँ, आपने सही सुना, ये वो लेवल है जहां मार्केट एक बड़ा गोता मार सकती है। सवाल यह है कि सोना इतना नीचे क्यों जाएगा? याद रखें, बड़े बैंक और इंस्टीट्यूशंस कभी भी महंगे दामों सोना नहीं खरीदते। वो मार्केट को इतना नीचे गिराते हैं कि आम ट्रेडर डर कर अपना माल बेच दे और पैनिक में आ जाए। जब आप $4200 पर अपना अकाउंट वॉश कर रहे होंगे, ठीक उसी वक्त बड़े शिकारी अपनी बोरियों में सोना भरना शुरू करेंगे। क्या आप इस खूनी सेल ऑफ का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? ये $3600 का लेवल सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक नफ्सियाती दीवार है। जब सोना इस जोन में दाखिल होगा तो दुनिया भर की न्यूज़ हेडलाइंस कहेंगी कि गोल्ड खत्म हो गया, लेकिन यही वो वक्त होगा जब पिप्स एंड लॉट्स के मानने वाले सुकून से बैठे होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये वो डिमांड जोन है जहां से मार्केट ऐसा रॉकेट बनेगी कि फिर किसी के हाथ नहीं आएगी। क्या आप उन 90% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो यहां डर कर भाग जाएंगे? लेकिन ठहरें, ये तो सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात थी। असल कहानी तो 2026 से 2030 के दरमियान छुपी हुई है। वो कौन सा नंबर है जो सोने को $7000 तक ले जाएगा? और क्या चाइना की चांदी वाली चाल इस पूरे खेल को बदल देगी? अगला हिस्सा देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां मैं आपको वो तारीखें बताऊंगा जब मार्केट अपनी सिमत बदलेगी। दोस्तों, याद करें मेरी पिछली वीडियो जहां मैंने साफ कहा था कि गोल्ड $5598 से गिरकर $4495 तक आएगा। उस वक्त लोग समझ रहे थे कि ये शायद एक आम सी करेक्शन है, लेकिन जिन लोगों ने पिप्स एंड लॉट्स के असूलों को फॉलो किया, आज वो अपने अकाउंट्स महफूज रखकर बैठे हैं। मैंने आपको पहले ही वार्निंग दी थी कि ये एक खौफनाक ट्रैप है, और देखें, मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा ट्यूब एफएक्स ने बताया था। अब कल पीर है और मार्केट दोबारा खुलने वाली है। पिछली वीडियो में मैंने $4375 का जो नफ्सियाती लेवल बताया था, वो अब हमारी सबसे बड़ी लकीर है। अगर कल मार्केट इस लेवल को तोड़ती है तो समझ जाएं कि बड़े बैंकों का सेल ऑफ अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन अगर मार्केट ने $4555 की मुजाहवत को पार कर लिया तो याद रखें, बिल्स वापस आ चुके हैं। क्या आप तैयार हैं इस वहशी रिकवरी के लिए, या फिर आप अभी भी पुराने जाल में फंसे हुए हैं? रूस सोना बेच रहा है, चाइना चांदी जमा कर रहा है, और हमने पिछली वीडियो में जो गोल्ड ट्रैप भी नकाब किया था वो अब पूरी दुनिया के सामने है। याद रखें, जब पूरी दुनिया सेल सेल पुकार रही होती है तभी स्मार्ट मनी अपना जाल बिछाती है। मैंने पिछली बार भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, अपने लॉट साइज को कंट्रोल में रखें। मार्केट चाहे $7000 पर जाए या $3600 पर, मुनाफा सिर्फ उसी का होगा जिसका डिसिप्लिन लोहे जैसा मजबूत होगा। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस मुस्तकबिल को देखने के लिए जो अभी चार्ट पर नजर नहीं आ रहा? हम सिर्फ आज या कल की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं उस अजीम सफर की जो सोना 2026 से 2030 के दरमियान तय करने वाला है। क्या आपको लगता है कि सोना सिर्फ $2000 या $3000 तक महदूद रहेगा? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो शायद आपने तारीख का मुताला नहीं किया। गौर से सुने, माहिरीन का कहना है कि 2026 के इख्तिताम तक सोना $5700 से $6000 के करीब मंडला रहा होगा। अब आप कहेंगे कि शाहिद भाई, अभी तो आप $3600 की बात कर रहे थे। जी हाँ, यही तो मार्केट का हुस्न है। पहले ये आपको डराएगी, आपको बाहर निकालेगी, और फिर जब दुनिया महंगाई के समुंदर में डूब रही होगी तब यही सोना आपकी ढाल बनेगा। क्या आप इस $6000 वाली मूव के लिए जहनी तौर पर तैयार हैं? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब हम 2030 की तरफ देखेंगे तो सोना हमें एक ऐसी बुलंदी पर नजर आ रहा है जिसे आज कहना भी दीवानगी लगता है, $7000 से ऊपर। जी हाँ, जब तक डॉलर अपनी वक़्त खो चुका होगा और दुनिया एक नए मालियाती निज़ाम की तरफ जाएगी, तब सोना ही वाहिद बादशाह होगा। क्या आप उस वक्त तक अपने पोर्टफोलियो को पिप्स एंड लॉट्स के असूलों पर महफूज रख पाएंगे ताकि इस तारीखी मुनाफे का हिस्सा बन सके? दोस्तों, रूस सोना बेच रहा है, चाइना चांदी खरीद रहा है, और बड़े बैंक आपको $3600 के जाल में फंसाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सच वही जीतेगा जो सब्र करेगा। आज की वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि बेदार करना था। क्या आप मेरे साथ इस सफर पर चलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखें गोल्ड 2030 और इस वीडियो को हर उस ट्रेडर के साथ शेयर करें जिसे आप नुकसान से बचाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये था गोल्ड और सिल्वर का वो तज्जिया जो शायद आपको कोई और ना बताए। याद रखें, मार्केट आपको डराएगी, लेकिन आपने डरना नहीं बल्कि स्मार्ट मनी के साथ चलना है। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो लॉस कर रहे हैं। मजीद अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट urduforextraining.com का विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तवज्जो फरमाएं, ये वीडियो सिर्फ तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। फॉरेक्स और गोल्ड ट्रेडिंग में माली नुकसान का खतरा होता है। किसी भी किस्म की सरमायाकारी से पहले अपने मालियाती मशीर से मशवरा जरूर करें। ट्यूब एफएक्स किसी भी किस्म के नफे या नुकसान का जिम्मेदार नहीं होगा।
कल सुबह मार्केट ओपनिंग पर मिलते हैं एक नई वाशी अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।